और अभी प्रेशर कुकर इस पॉइंट पे नहीं लगाना, क्योंकि अभी ये सारे पत्ते जो है ना, ये बहुत ज़रूरी टिप है, याद कर लें कि ये जो पत्ते हैं ना अभी ये श्लिंग नहीं हुए। इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर कुकर लगा देंगे तो ये उसके ढक्कन के साथ लाके उसकी जो सीटी होती है वहाँ पे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और गाँव की सकाफत सरसों के साग की रेसिपी के साथ। सरसों का साग वैसे तो सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके बहुत लंबे प्रोसीजर और मेहनत तलब की वजह से इसको बनाने से हर कोई जो है ना वो कतराता है। आज मैं इस तरीके से बनाना बताऊंगी कि झटपट बहुत कम मेहनत के साथ और मिनटों में आप मज़ेदार सी साग की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बस आपने वीडियो के एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि हर स्टेप जो है वो आप अच्छी तरह से समझ सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। साग पकाने के लिए सबसे पहले मैंने ये गंदलों का साग लिया है, 2.5 किलो है, मैंने काट लिया है। बाकी थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। कुछ लोग सिर्फ इसके पत्ते इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसकी जो ये वाली जो गंदलें हैं ना, जितनी ये गंदल आसानी से ये देखें नरम है, टूट रही है ना, इसको इस्तेमाल कर लेना है। और इसका ये वाला छिलका जो ऊपर वाला होता है ये उतार लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से इसको सारे को हमने सेट कर लेना है। ये जो नीचे वाले नरम ही से होते हैं, इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नरम होते हैं। ये देखें ये आसानी से नहीं टूट रहा, इसका मतलब ये पका हुआ हिस्सा ये नहीं हमने डालना। ये देखें यहाँ से भी नहीं टूट रहा, यहाँ से आके टूट रहा है आसानी से। इतना हमने इसको निकाल देना है। पत्ते हम इसके ले लेंगे। अब गाँव में तो इसको दातर के साथ कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आराम से आप छुरी के साथ भी इसको कटिंग कर सकते हैं। ना हो तो आजकल जो है ना वो छोटा सा एक मिलता है यहाँ से बाज़ार से, इसको कटिंग करने वाला टोका उसको कहते हैं, तो वो मशीन से भी बहुत आसानी के साथ कटिंग हो जाता है। इस तरीके से इसको बारीक बारीक हमने कटिंग कर लेना है। इसको मैंने कटिंग सारे को कर लिया और इसको मैंने कटिंग से पहले ही धो लिया था। आप अगर ना धोएं तो बाद में इस पॉइंट पे अच्छी तरह से खुले बर्तन में डाल के इसको धोएं। हमने क्योंकि इसको झटपट पकाना है, तो यहाँ मैंने ले लिया प्रेशर कुकर और इसमें मैं डालूंगी 1 प्याली पानी। अंदाजे से ही डाल लेना है, थोड़ा सा पानी बस डालना है। बाकी साग खुद का बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। ये इसलिए डालना है कि पहले जब तक साग पानी ना छोड़े तब तक नीचे लगना शुरू हो जाए साग। तो ये सारा मैं डाल लूँगी जितना हमसे डाला जाएगा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता श्लिंग होता जाएगा तो फिर हम नीचे डालते जाएंगे। अक्सर आजकल मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से इतना टाइम नहीं होता कि इतना हम घंटों लगा के साग को पकाएं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है, मज़े की भी माशाल्लाह बनती है। तो आराम से इस तरीके से पक जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। दूसरी तरफ हम बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है पालक 1 किलो, इसको भी मैंने कटिंग कर लिया और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। इसके डंडल हमने निकाल देने और बाकी को हम इसी तरीके से काट लेंगे। साग देखिए श्लिंगों के नीचे जा चुके हैं। अब पालक इसमें दाखिल करेंगे और पालक को मैंने मोटा मोटा इसलिए काटा है क्योंकि ये जल्द ही गल जाती है। और इसी तरीके से इसमें चीज़ें शामिल करते जाएंगे और ये नीचे श्लिंग होके जाता जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास है बाथू। बाथू इसका टेस्ट भी बढ़ाएगा और इसकी ग़िज़ाइयत भी, लेकिन बाथू या पालक में से अगर कोई एक चीज़ मिलती है आपको तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और बाथू के इस तरीके से हमने पत्ते शामिल करने हैं और एंड पे जाके अगर कोई इसका टंडल जो है ये नरम होगा तो इसको शामिल कर लें। और इसको भी मैंने पहले से धो लिया था, लेकिन अगर ना धोया हो तो कटिंग करने के बाद इसको धोना है अच्छी तरह से। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है क्योंकि ये जड़ों से जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर मिट्टी होती है। इनकी भी इस तरीके से बड़ी बड़ी कटिंग कर लेनी है और इसको भी हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर साग के।
और अब इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ धनिया, ये मैंने एक गुच्छी ली थी, इसको भी हम शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, ये शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे, बाद में हम ज़्यादा शामिल कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। और इसी के साथ यहाँ मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। आधा पाव मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी और ये 10-12 जवे लहसुन के हैं, ये शामिल करेंगे। और अभी प्रेशर कुकर इस पॉइंट पे नहीं लगाना, क्योंकि अभी ये सारे पत्ते जो है ना, ये बहुत ज़रूरी टिप है, याद कर लें कि ये जो पत्ते हैं ना, अभी ये श्लिंग नहीं हुए। इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर कुकर लगा देंगे तो ये उसके ढक्कन के साथ ला के उसकी जो सीटी होती है वहाँ पे ये फंस जाएंगे और फिर इसका नुकसान हो सकता है। अभी सारे को हम अच्छी तरह से पहले श्लिंग होने देंगे। चंद सेकंड में ये आप देख सकते हैं सारा श्लिंग हो चुका है, पत्ते अच्छी तरह बैठ चुके हैं और ये देखें पानी भी इसके अंदर है। तो अब इसको हम कर देंगे कवर। इसको बंद करने के बाद जब इसकी सीटी बोलना शुरू हो जाए तो उसके बाद 25 मिनट हमने जो है ना वो इसको लगाना है। सीटी को चलते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं नीचे उतारूंगी और सारी स्टीम निकलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। स्टीम सारी निकल चुकी है। अब इसको खोल के चेक करते हैं। चेक किसको करना है, जो इसकी गंदल होती है ना मोटी वाली, उससे चेक करना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह गल चुका है। और इसमें अभी ये थोड़ा सा पानी है अभी, इस पानी को हम इसके साथ ही शामिल करेंगे। अगर तो आप घोटना लगाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे वो जो लहसुन अदरक पीसने वाला घोटना होता है उसके साथ इसको पीस लेते हैं। लेकिन मैं क्योंकि आपको शार्ट बता रही हूँ तो ये मिल्क शेक वाला जग है, थोड़ा सा मैं इसको ठंडा करूँगी, फिर इस पानी के साथ ही मैं इसमें चला के चंद सेकंड तो इसको मैं मुलायम कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। साग को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और अब इसको हम तड़का लगाएंगे। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तड़का बाद में लगा लें। यहाँ पे कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे और मैं देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। मेल्ट किया हुआ देसी घी आधा कप मैंने इसमें शामिल किया है और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबलस्पून और इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये लाल मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी है। 3 सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये चीज़ें इस पॉइंट पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको मैं रोस्ट करूँगी थोड़ी देर। 2 मिनट मसाले की बनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं साग शामिल करूँगी। मैं सारा साग नहीं शामिल करूँगी, आधा साग मैं इसमें शामिल करूँगी और आधे को मैं बाद में तड़का लगाऊँगी। अब इसको इस तरीके से पकाते हुए इसमें हम शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून गेहूं का आटा है, जो नॉर्मल आटा रोटी पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर आप मदानी वगैरह के साथ इसको गोटा लगाएं तो उस पॉइंट पे आप शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह साग हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया, पानी मुकम्मल खुश्क माशाल्लाह हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपने देखा कैसे झटपट बनने वाली रेसिपी है माशाल्लाह। अब सब्ज़ धनिया है मेरे पास यहाँ थोड़ा सा, वो मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी और रेडी है मज़ेदार हमारा साग, और वो भी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पकने वाला माशाल्लाह। माशाल्लाह अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा साग रेडी है। बहुत ही माशाल्लाह कमाल की रेसिपी, और आजकल तो माशाल्लाह सीज़न भी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि फ़्रेश मज़ेदार सा साग इसी तरह शॉर्टकट तरीके से हर कोई बना के खाए और इंजॉय करे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है।
बहुत कम टाइम में बनने वाली है माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।